प्रश्न है हमारे पास, एक मंजिल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 125% है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 605 मीटर स्क्वायर है तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई का योग मीटर में ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल करना है तो आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम पता करते हैं कि एक मंजिल, आखिर जो मंजिल होती है वो कैसी दिखती है। तो यहाँ पर एक बार मंजिल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो जो कोई घर होता है, ठीक है, उसमें कई मंजिलें होती हैं, तो वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें कई मंजिलें होती हैं। ठीक है, ये मैंने मंजिलें बना ली, तो ये एक मंजिल हो गई। अभी इसमें चौड़ाई और लंबाई हमें दे रखी है, तो इसमें चौड़ाई कौन सी हो जाएगी, तो चौड़ाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, और लंबाई कौन सी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। ठीक है, या फिर इसे लंबाई मान सकते हैं और इसे चौड़ाई मान सकते हैं। और जो आसमान से लेकर ज़मीन तक की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, वो तो होती है ऊंचाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो ठीक है, अभी आगे हमसे क्या कहा है, प्रश्न में कहा कि जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की 125% है। तो अगर मैं उसकी चौड़ाई को b मतलब 100 मानूँ तो उसकी लंबाई l कितनी हो जाएगी, चौड़ाई उसकी लंबाई की 125% है, और लंबाई को अगर मैं 100 मानूँ तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 125। ठीक है, 125 क्यों, क्योंकि प्रश्न में कह रखा है कि चौड़ाई उसकी लंबाई की 125% है। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहूँ तो कितना आएगा, 25 पंजे 125 और 25 चक्को 100। ठीक है, ये मेरी चौड़ाई का मान आ गया और ये मेरी लंबाई का मान आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, और हमें क्या, फर्श का क्षेत्रफल दिया है। तो अगर हम अपनी मंजिल को देखें तो हमारे पास फर्श क्या हो जाएगा, तो फर्श हो जाएगा ये वाला आयत। ठीक है, ये वाला इसे मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्श तो ये रहेगा हमारे पास, और ये फर्श किस आकार का है, एक आयत आकार का है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वो तो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, और हमें लंबाई और उसकी चौड़ाई दे रखी है कितनी, 5 और 4। ठीक है, यहाँ x मान लेते हैं। अभी x क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें ये परसेंटेज में दी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, जहाँ पर भी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है वहाँ हम संख्या के साथ x मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब 5 गुणा में 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x गुणा में 5x बराबर हमें दिया है कितना, 605। यहाँ से हो जाएगा 5 चौको 20 x का स्क्वायर बराबर में कितना, 605। या फिर हम इसको 5 से सीधे डायरेक्ट काट भी सकते हैं। ठीक है, 20 आ जाएगा यहाँ पर नीचे। ठीक है, यहाँ से हटाएंगे 20 आ जाएगा नीचे, और ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ आ जाएगा रूट। ठीक, अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं काट के, तो 5 चौको 20, 5 से ये कैंसिल होगा, 1 2 1। ठीक है, और रूट का रूट, अगर मैं रूट हटाऊँ तो मैं देखूंगा कि ये जो 121 है वो 11 का स्क्वायर है, और जो नीचे है वो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये x का मान मेरे पास आ चुका है कितना, 11/2। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उनका योग, लंबाई और चौड़ाई का योग। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो चौड़ाई हमारे पास 5x थी और लंबाई 4x थी, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 5 4 9x। ठीक है, और x का मान हमारे पास आ चुका है कितना, 11/2। तो 9 की मल्टीप्लाई मैं अगर 11/2 में कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का योग। तो ये हो जाएगा 11 9 99/2। ठीक है, ये कैंसिल करूँगा, 2 चको 8, 1 गया, 2 नीम 18, 1 बचा, 2 पंजे 10, 49.5। ठीक है, 49.5, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आया, धन्यवाद।